हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के बेसिक लेक्चर नंबर 2 में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का लेक्चर नंबर 2 क्या यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। क्या लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं। कल तक हमने आपको क्या पढ़ाया। तो अभी हमने कल आपको बस इतना ही पढ़ाया कि केमिस्ट्री क्या होती है, पदार्थ क्या होते हैं। तो पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ जिनके अंदर द्रव्यमान होता है और साथ ही साथ उसके अंदर जो है आयतन भी होता है, इसी को हम कहते हैं पदार्थ। जैसे कि बात करते हैं पत्थर, जैसे कि बात करते हैं कुर्सी हो गया, बैटरी हो गई, ये सारी चीज़ें आप सभी की पदार्थ होती हैं। तो इतना ही अभी तक हमने कल पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की विशेषताएं और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए ध्यान से समझते हैं अपने क्लास को एंड शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 को, केमिस्ट्री की बेसिक क्लास को। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियोज़ को भी लाइक करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आप सभी के लिए, यहाँ से समझो कि आप सभी का केमिस्ट्री जो है बेसिक से शुरू होता है और कल लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको पदार्थ को बताया था। तो पदार्थ से शुरू होता है आपका केमिस्ट्री का बेसिक। तो पदार्थ हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आज हम आपको बताएंगे पदार्थ क्या हो, मतलब कि पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं, पदार्थ के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आइए लेक्चर नंबर 2 को शुरू करते हैं। पदार्थ की विशेषताएं यानी पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो आइए देखते हैं। तो पदार्थ की जो पहली विशेषताएं होती है वो ये होती हैं कि पदार्थ का द्रव्यमान होता है। क्या, पदार्थ का द्रव्यमान होता है, जो कि हमने आपको कल परिभाषा में ही आपको बताया था कि पदार्थ का अपना द्रव्यमान होता है, उनके अंदर खुद का भार होता है, वजन होता है। और जो आपका दूसरा है वो है पदार्थ जो होता है वो स्थान घेरता है। क्या, स्थान घेरता है, यानी उसके अंदर आयतन होता है, जैसे कि जल हो गया, और जो द्रव्यमान होता है जैसे कि आपका पत्थर हो गया। फिर तीसरा क्या कह रहा है, फिर तीसरा कह रहा है कि पदार्थ जो होते हैं वो कण से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं पदार्थ। छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं पदार्थ। फिर चौथा है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली स्थान भी होता है। फिर पांचवा क्या है, पांचवा ये है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार गति करते हैं। क्या, पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपके लगातार गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ओके। और छठवा है कि पदार्थ के कणों में एक बल होता है जिसको आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ के कणों में एक प्रकार का बल होता है जिसको हम आकर्षण बल कहते हैं। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ के कणों में क्या होता है, तो पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है, यानी फोर्स होता है। फिर पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाई जाती हैं, तो पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन सी, तो यहाँ पे देखिए, एक है आपका ठोस, एक है आपका द्रव, एक है आपका गैस। तो अब हम बात समझते हैं, यहाँ पे जो फिगर दिए हुए हैं, क्या फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो आइए समझते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका फिगर, हम आपको समझाते हैं जो है, हम आपको समझाते हैं जो मन है। तो ये देखिए क्या है कि पत्थर, क्या ये पत्थर है कि हर पदार्थ का, क्या, हर पदार्थ का कुछ न कुछ वजन होता है, कुछ न कुछ भार होता है, कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पे ग्लास के अंदर पानी है, पदार्थ जिस स्थान पर होता है उसे घेर लेता है, मतलब जो जल है वो घेर लिया है। फिर पदार्थ जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जो कि यहाँ पे फिगर में आपको देख रहा है। छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं जिनसे मिलकर आपका पदार्थ बनता है। क्या बनता है, पदार्थ बनता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बेसिक केमिस्ट्री आप सभी को इतना तो समझ में आएगा ही, पदार्थ के बीच खाली स्थान मौजूद होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। और जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, मतलब गतिशील रहते हैं, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिशील करते रहते हैं। फिर कण जो होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जो कण होते हैं वो उनके अंदर आकर्षण बल पाया जाता है, और आकर्षण बल जो होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ जो है, अपनी तरफ जो कण होते हैं वो आकर्षित करते रहते हैं। क्या, आकर्षित करते रहते हैं। फिर क्या है कि जो आपके पदार्थ 3 अवस्था में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस। ये 3 मुख्य अवस्थाएं हैं जो कि बेसिक लेवल के आधार पे। और अगर आप क्लास 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, तो पदार्थ की मुख्य 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, तो अभी आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा।
तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पे देखिए कि एक नोट दिया है। इस नोट को पढ़ने के लिए आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वाला नोट है, तो इस नोट को समझने का प्रयास कीजिएगा कि इन विशेषताओं की वजह से ही हम पदार्थ को पहचानते और समझते हैं, कि मतलब कि हम इस विशेषता के आधार पे ही समझते हैं कि क्या ये वस्तु पदार्थ है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे विशेषता में बताया कि पदार्थ के अंदर भार होता है। फिर मैंने क्या लिया, फिर मैंने एक पेन लिया, मैंने एक फ़ोन लिया। इस फ़ोन को लेने के बाद मुझे पता चलता है कि मैंने पदार्थ की विशेषताएं पढ़ी थी, और पदार्थ की विशेषताओं में बताया था कि पदार्थ के अंदर खुद का वजन होता है। तो मैंने जो अपना फ़ोन लिया है, इसके अंदर भी खुद का वजन है, इसके अंदर भी खुद का भार है, इसके अंदर भी खुद का द्रव्यमान है। यानी कि पदार्थ की विशेषता को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चलता है कि ये जो फ़ोन है, ये जो पेन है, ये जो बॉटल है, ये जो और भी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें, तो ये आपकी पदार्थ होती हैं। तो विशेषता के आधार पे ही हम पदार्थ को पहचानते और समझते हैं। यहाँ तक की बातें अगर आप सभी को समझ में आ गई है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से आप सभी को पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री को बेसिक समझाने का प्रयास कराया जा रहा है। अब बारी आती है आपकी पदार्थ की प्रकार के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये आपके पदार्थ का लास्ट लेक्चर होने वाला है। मैंने 2 लेक्चर में आप सभी को पदार्थ को कवर करके दिया है। 10 से 15 लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको सारे बेसिक केमिस्ट्री को समझाने का प्रयास करवा दूंगा। उसके बाद आप सभी के एक एक चैप्टर सारी चीज़ आप सभी को केमिस्ट्री का आता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते रहिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है आपका यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 नहीं होगा, लेक्चर नंबर 2 ही आप सभी का चल रहा है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई होगा, तो इसे हम सबसे पहले सही कर देते हैं। क्या इसको हम सही कर देते हैं? 1 सेकेंड का वेट करिएगा, 1 सेकेंड का वेट करिएगा, बस 1 सेकेंड का। आप सभी लोग बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या? तो अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? पदार्थ के प्रकार के बारे में। तो आइए पदार्थ के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 ही होने वाला है आपका। क्या आपका लेक्चर नंबर 2 ही होने वाला है? क्या आपका लेक्चर नंबर 2 ही होने वाला है? तो इसको पहले हम 1 सेकेंड का वेट करिए। हाँ, अब आपका क्या है? तो अब आपका लेक्चर नंबर 2 ही होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। पदार्थ के प्रकार, यानी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक पदार्थ जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका भौतिक अवस्था के आधार पे, एक होता है आपका रासायनिक संगठन के आधार पे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें नोट कर लीजिएगा। और जो आपके भौतिक अवस्था के आधार पे होते हैं, ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो अभी बताते हैं। और रासायनिक संगठन के आधार पे पदार्थ जो होते हैं ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं? अगर यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर क्लियर है, या यस भाई क्लियर है। तो क्या है कि पदार्थ की जो 5 अवस्था होती हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक जा रहे हैं तो आपको यहाँ तक समझ लेना चाहिए कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन क्या पदार्थ की 5 ही अवस्थाएं होती हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, पदार्थ की 22 से भी ज़्यादा अवस्थाएं होती हैं।